As the red ensign rose over the battlefield, the fate of Bengal was sealed. पिछले पार्ट में आपने देखा था कि कैसे एक साधारण सी व्यापार करने वाली कंपनी ने चाल, साजिश और गद्दारी के जरिए भारत के सबसे अमीर सूबे बंगाल पर कब्जा कर लिया। लेकिन सच कहूं, यह कहानी वहां खत्म नहीं होती, क्योंकि बंगाल तो बस शुरुआत था। जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसके पास न कोई राजा था, न कोई ताज, न ही कोई अपना साम्राज्य, वो पूरे हिंदुस्तान पर कैसे हावी हो गई। बंगाल हाथ लगते ही ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ऐसा खजाना आ गया जिसकी कल्पना उस वक्त पूरा यूरोप भी नहीं कर सकता था। सोना, चांदी, रेशम, मसाले और सबसे दर्दनाक बात, भारत के लोगों से वसूला गया टैक्स। अब ये लोग सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे थे, अब ये राज कर रहे थे। इसी पैसे के दम पर कंपनी ने एक नई सेना खड़ी की, लेकिन इस सेना में बंदूक उठाने वाले हमारे अपने लोग थे और हुक्म चलाने वाले अंग्रेज अफसर। सैनिकों से कहा गया, तुम राजा के लिए नहीं, कंपनी के लिए लड़ रहे हो। और यहीं से वो द्वार शुरू हुआ जब भारतीयों के खिलाफ खड़े कर दिए गए। अंग्रेजों की असली ताकत तलवार या बंदूक नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका दिमाग था। उन्होंने राजाओं को राजाओं से लड़वाया, नवाबों को नवाबों से। कहीं सत्ता का लालच दिया गया, तो कहीं धन और सुरक्षा का झूठा वादा। और जब हम आपस में बटे हुए थे, उसी वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी चुपचाप और मजबूत होती चली गई। फिर उन्होंने कानून बनाए, कागजों में सब बराबर दिखता था, लेकिन हकीकत यह थी कि हर कानून अंग्रेजों के फायदे के लिए था। किसान दिन दिन टैक्स के बोझ तले दबता चला गया, कारीगरों के हाथ से काम छिनता चला गया और पूरा देश धीरे धीरे गरीब होता चला गया। बंगाल के बाद अवध, मैसूर, मराठा राज्य, एक एक करके सब उसी जाल में फंसते चले गए। हर जगह वही कहानी दोहराई गई, पहले दोस्ती, फिर दखल और अंत में कब्जा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक कंपनी नहीं रह गई थी, वो भारत की किस्मत तय कर रही थी। लेकिन याद रखिए, हर जुल्म की एक सीमा होती है। वो दिन भी आया जब भारतीय सैनिकों का सब्र टूट गया और एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे देश को आग में झोंक दिया। 1857 कोई साधारण साल नहीं था, वो एक चीख थी, एक चेतावनी थी। अगले पार्ट में हम उसी आग की कहानी देखेंगे, भारत की पहली आजादी की लड़ाई। अगर आप सच जानना चाहते हैं कि उस आग ने पूरे देश को कैसे हिला दिया, तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगला पार्ट सबसे भारी, सबसे दर्दनाक और सबसे सच्चा होने वाला है। By the mid-19th century, the map of India was red. Decades of conflict had brought the entire subcontinent under company rule.